लेकिन रोड पर आप कैसे लिख सकते हैं? शांति भंग नहीं होगी कि आई लव मोहम्मद? आप किसी अपने भगवान से अपने जो प्यार करते हैं तो एक अपनी उसमें करिए, दीवार के अंदर, घर के अंदर करिए, पर्सनल मैटर हो सकता है। आपने कहा कि रोड के ऊपर नहीं लिख सकते आप नाम, ठीक है नहीं लिखेंगे, लेकिन साथ में आप मुझे ये भरोसा दिला के जाइए कि जितनी इस रोड के ऊपर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर गाड़ियां चल रही है और उसके पीछे बजरंगबली का आक्रामक फोटो लगा रहता है और हर गाड़ी पे जय श्री राम का नारा लगा रहता है, सड़कों पर भगवा झंडा फहराया जाता रहता है, आप जिम्मेदारी लीजिए कि उनको हटवा देंगे। अगर जिम्मेदारी आप लेते हैं कि उनको हटवा देंगे तो पत्रकार महोदय, मैं यहां से बैठ के आपके सामने वादा कर रहा हूं कि आई लव मोहम्मद कहीं भी नहीं नजर आएगा आपको, मिटवा दीजिए आप। लेकिन सर आपने नई शुरुआत करी है कानपुर से, ये नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं, ये नई शुरुआत ये पोस्टर जारी किसने किया है? मैं तो ये बता रहा हूं कि आपके देखने का नजरिया, आपको पता आप लगा, पहले मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा पोस्टर। आपने आंखें नहीं खोली इससे पहले भी जुलूस मोहम्मदी निकलता चला आया है। और जुलूस मोहम्मदी क्या है? ईद मिलादुन नबी पे जुलूस निकलता है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के ऊपर, खुशियां मनाई जाती है। ये 2014 के बाद जो आजाद देश बताते हैं, जो 2014 के बाद इस देश की आजादी में बताते हैं कि ये देश आजाद 2014 के बाद हुआ है, तो उन लोगों को 2014 के बाद ही आई लव मोहम्मद नजर आ रहे हैं। लेकिन सर इस्लाम में तो पूजा करना, पोस्टर बाजी, मूर्ति पूजा तो है ही नहीं ना, ये पोस्टर कहां से आ गया फिर आपके इस्लाम में? उसके अंदर तो कहीं भी कोई फोटो नहीं लगा हुआ, फोटोबाजी तो हराम है। मोहम्मद तो लिखा गया सर, हराम है। कुरान किसमें है? कुरान लिखी हुई तो है, हदीस क्या है? लिखी हुई तो है। और प्रोफेट मोहम्मद ने कहा इकरा बिस्म रब्बी का, यानी लिखो पढ़ो, तो लिखने पढ़ने को तो उन्होंने मना ही नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं कि लिखना गलत है, लिखना हराम है। लिखना हराम नहीं है, फोटो दिखाना, फोटो बनाना ये हराम है, तस्वीरबाजी हराम है। तस्वीर आप दिखा दीजिए तो सर है ही, किसने लहराई? तस्वीर है ही, दिल बना रखा हुआ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। या जो लोग ऐसे हैं तथाकथित लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते, अरबी नहीं पढ़ना जानते, उनको पढ़ना पड़ेगा। जब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने लिखा हुआ क्या है, अब वो उसे तस्वीर समझ रहे हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, तो आपके लिए तो वो अक्षर भैंस बराबर है। फ्राइडे को सब जुमे की नमाज अदा की गई थी, वहां से पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था नमाज पढ़ने के बाद में। देखिए हर जुमे को नमाज होती है और हर जुमे को नमाज होती है, हर जुमे को तो नहीं लहराया जाता। ये खास मौके पर खास तरीके से लहराया गया था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल उर्दू के महीनों के हिसाब से ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है। ईद मिलादुन नबी है, प्रोफेट का जन्मदिन है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी है, तो जो है डेट भी है, ये उनका मरण दिन भी है, उनका जन्मदिन भी है। आरोप है कि इससे शांति भंग हुई रोड पर आने पर। तो जब ये जुमे का दिन पड़ा है, उसी रोज ईद मिलादुन नबी थी और कोई अलग से किसी ने नहीं दिखाया कि आप जैसे कहीं भी जाके भगवा लहरा देते हैं, आप किसी भी समय गाड़ियों पर आक्रामक बजरंगबली का फोटो लगा देते हैं, कई बार झंडे लगा देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, देश तो मुसलमानों का है, क्या यहाँ इस देश के अंदर अशफाकुल्ला खान ने खून नहीं दिया? क्या इस देश के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश में उस्मान ब्रिगेडियर ने नहीं यहाँ पर जो है अपना बलिदान दिया? क्या इस देश के अंदर जो तैयब जी थे उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश के अंदर सुरैया तैयब जी ने बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश के अंदर जस्टिस आगा हैदर ने बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके ने बलिदान दिया है? यहाँ से आप देखिए कि 1857 की क्रांति की किसने बिगुल बजाया था? वो बहादुर शाह जफर मुसलमान ही तो थे। ये देश किसका है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। तो जब अगर ये देश मुसलमानों का है, जब इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता चलती है, जब इस देश के अंदर संविधान है और जब इस देश का संविधान का आर्टिकल 25 हर किसी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, तो सिर्फ आप ही को आज़ादी मिलेगी, सिर्फ बजरंगबली वालों को आज़ादी मिलेगी, अली वालों को। रिजवी जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक नई परंपरा शुरू हुई है, आई लव मोहम्मद। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में जो बवाल मचा हुआ है, बुलडोजर चल रहे हैं रायबरेली में, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, जो ये जो नया मामला निकल कर आया है आई लव मोहम्मद? देखिए ये परंपरा कानपुर से स्टार्ट नहीं हुई, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। अब इस परंपरा को समझने के लिए हमें अब से 670 ईस्वी पहले जाना पड़ेगा, 1400 साल पहले जाना पड़ेगा, 670 ईस्वी में पहुंचना होगा जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आई लव मोहम्मद कहना कहीं भी कोई आरोप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो हिंदुस्तान में तो कहीं से कहीं तक भी गुनाह नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका आर्टिकल जो 25 है वो हमें आदेश देता है, अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का प्रवर्तक का नाम, अपने धर्म की कोई भी चीज़ों को मान सकते हैं। लेकिन रोड पर आप कैसे लिख सकते हैं? शांति भंग नहीं होगी कि आई लव मोहम्मद? आप किसी अपने भगवान से अपने जो प्यार करते हैं तो एक अपनी उसमें करिए, दीवार के अंदर, घर के अंदर करिए, पर्सनल मैटर हो सकता है। आपने कहा कि रोड के ऊपर नहीं लिख सकते आप नाम, ठीक है नहीं लिखेंगे, लेकिन साथ में आप मुझे ये भरोसा दिला के जाइए कि जितनी इस रोड के ऊपर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर गाड़ियां चल रही है और उसके पीछे बजरंगबली का आक्रामक फोटो लगा रहता है और हर गाड़ी पे जय श्री राम का नारा लगा रहता है, सड़कों पर भगवा झंडा फहराया जाता रहता है, आप जिम्मेदारी लीजिए कि उनको हटवा देंगे। अगर जिम्मेदारी आप लेते हैं कि उनको हटवा देंगे तो पत्रकार महोदय, मैं यहां से बैठ के आपके सामने वादा कर रहा हूं कि आई लव मोहम्मद कहीं भी नहीं नजर आएगा आपको, मिटवा दीजिए आप। लेकिन सर आपने नई शुरुआत करी है कानपुर से, ये नई, लोग ऐसा कह रहे हैं, ये नई शुरुआत नहीं है। पोस्टर जारी किसने किया है? मैं तो ये बता रहा हूं कि आपके देखने का नजरिया, आपको पता आप लगा, पहले मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा पोस्टर। आपने आंखें नहीं खोली इससे पहले भी जुलूस मोहम्मदी निकलता चला आया है। और जुलूस मोहम्मदी क्या है? ईद मिलादुन नबी पे जुलूस निकलता है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के ऊपर,
खुशियां मनाई जाती है। ये 2014 के बाद जो आज़ाद देश बताते हैं, जो 2014 के बाद इस देश की आज़ादी में बताते हैं कि ये देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ है, तो उन लोगों को 2014 के बाद ही आई लव मोहम्मद नजर आ रहे हैं। लेकिन सर इस्लाम में तो पूजा करना, पोस्टर बाजी, मूर्ति पूजा तो ये तो है ही नहीं ना। ये पोस्टर कहां से आ गया फिर आपके इस्लाम में? उसके अंदर तो कहीं भी कोई फोटो नहीं लगा हुआ। फोटोबाजी तो हराम है। आई लव मोहम्मद तो लिखा गया है सर। कहाँ हराम है? कुरान किस में है? कुरान लिखी हुई तो है, हदीस क्या है? लिखी हुई तो है। और प्रोफेट मोहम्मद ने कहा इकरा बिस्म रब्बी का, यानी लिखो पढ़ो। तो लिखने पढ़ने को तो उन्होंने मना ही नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं कि लिखना गलत है, लिखना हराम है। लिखना हराम नहीं है, फोटो दिखाना, फोटो बनाना ये हराम है। तस्वीरबाजी हराम है। तस्वीर आप दिखा दीजिए। तो सर है ही, किसने लहराई? तस्वीर है ही नहीं, दिल बना रखा हुआ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। या जो लोग ऐसे हैं तथाकथित लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, जो उर्दू नहीं पढ़ना जानते, अरबी नहीं पढ़ना जानते, उनको पढ़ना पड़ेगा। जब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने लिखा हुआ क्या है, अब वो उसे तस्वीर समझ रहे हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, तो आपके लिए तो वो अक्षर भैंस बराबर है। आपको समझना पड़ेगा। फ्राइडे को सब जुमे की नमाज अदा की गई थी, वहां से पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था नमाज पढ़ने के बाद में। देखिए, हर जुमे को नमाज होती है और हर जुमे को नमाज होती है, हर जुमे को तो नहीं लहराया जाता। ये खास मौके पर खास तरीके से लहराया गया था। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल उर्दू के महीनों के हिसाब से ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है। ईद मिलादुन नबी है, प्रोफेट का जन्मदिन है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी है, जो है डेट भी है, ये उनका मरण दिन भी है, उनका जन्मदिन भी है। आरोप है कि इससे शांति भंग हुई रोड पर आने पर। तो जब ये जुमे का दिन पड़ा है, उसी रोज ईद मिलादुन नबी थी और कोई अलग से किसी ने नहीं दिखाया कि आप जैसे कहीं भी जाके भगवा लहरा देते हैं, आप किसी भी समय गाड़ियों पर आक्रामक बजरंग बली का फोटो लगा देते हैं, कई बार झंडे लगा देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, देश तो मुसलमानों का है, क्या यहाँ इस देश के अंदर अशफाकुल्लाह खान ने खून नहीं दिया? क्या इस देश के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश में उस्मान ब्रिगेडियर ने नहीं यहाँ पर जो है अपना बलिदान दिया? क्या इस देश के अंदर जो तैयब जी थे उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश के अंदर सुरैया तैयब जी ने बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश के अंदर जस्टिस आगा हैदर ने बलिदान नहीं दिया? क्या इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके ने बलिदान दिया है? यहाँ से आप देखिए कि 1857 की क्रांति की किसने बिगुल बजाया था? वो बहादुर शाह जफर मुसलमान ही तो थे। ये देश किसका है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। तो जब अगर ये देश मुसलमानों का है, जब इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता चलती है, जब इस देश के अंदर संविधान है और जब इस देश का संविधान का आर्टिकल 25 हर किसी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, तो सिर्फ आप ही को आज़ादी मिलेगी? सिर्फ बजरंग बली वालों को ही आज़ादी मिलेगी? अली वालों को आज़ादी नहीं मिलेगी? क्या सिर्फ जय श्री राम वालों को आज़ादी मिलेगी? प्रोफेट मोहम्मद वालों को आज़ादी नहीं है? ये कौन से संविधान की? लोग कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। ये पोस्टर कानपुर से जारी हुआ, बरेली पहुंचा, वहां से गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, इसने पूरे एकदम से ये पूरा वायरल किया गया है। साजिश है कोई इसके पीछे? साजिश तो सौहार्द बिगाड़ने की है। और साजिश किसकी है? साजिश उन लोगों की है जो शरारती तत्व हैं। साजिश उन लोगों की है जो मनुवादी ताकतें हैं। साजिश उन लोगों की है जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। अब मैं इस बात को कहने लग जाऊं कि ये जो भगवा झंडा जगह जगह नजर आता है, ये जो सारी गाड़ियों पे हनुमान जी का आक्रामक लगा हुआ नजर आता है, और सारी गाड़ियों पे भी एक ट्रेंड और चल चुका है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो हम इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि इन्होंने क्यों लिखा बाबा श्याम का नाम? भाई, आप बाबा श्याम से प्यार करते हैं, लोग आई लव बाबा श्याम लिखते हैं। लोग श्री राम से प्यार करते हैं, लोग आई लव श्री राम लिखते हैं। लोग बजरंग बली से प्यार करते हैं तो आई लव बजरंग बली लिखते हैं। लेकिन आपको आई लव महादेव कब याद आया? जब मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा दिया। इससे पहले आपको भी आई लव महादेव नजर नहीं आ रहा था? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इससे पहले तो मैंने आई लव मोहम्मद नहीं देखा, तो मैं भी तो कहता हूँ मैंने भी तो आई लव महादेव नहीं देखा। तो ये देखने का नजरिया है। आपको देखना पड़ेगा, इस्लाम का इतिहास लड़ाई जंगे का नहीं है। और जो प्रोफेट जिनका उन्होंने नाम लिया, जिनकी उन्होंने स्लाइड दिखाई, जिनका उन्होंने पोस्टर दिखाया, उन्होंने तो कहा कि इस देश के अंदर शांति होनी चाहिए, इस पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। शांति दूत उन्हें कहा जाता है, समाज सुधारक उन्हें कहा जाता है, अच्छा शासक उन्हें कहा जाता है, लोगों के बीच में महान व्यक्तित्व उन्हें बताया जाता है। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करिए और देखिए गूगल करके, और चैलेंज कर रहा हूँ सारे मनुवादियों को और ऐसे लोगों को जो आई लव मोहम्मद से गुरेज कर रहे हैं कि आप गूगल पे जाइए और देखिए इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है। तो अरे शादाब जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जोगी जी ने जो है बरेली को जलने से बचा लिया, कानपुर को जलने से बचा लिया, सबसे बड़े शांति दूत तो वो हैं जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया चीजों को। उसके बाद जो है शांति दूत ये कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, तो शांति दूत का ऐसा बयान तो नहीं होता। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं होता, और एक संत का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे तो शक हो रहा है इस बात पे भी कि योगी आदित्यनाथ कैसे संत हैं, क्योंकि हमारे देश की संतों की परंपरा रही है कि वो आपसी भाईचारा कायम करते हैं, वो प्रवचन के तहत। डर के बिना प्रीत नहीं होती है सर, डर के बिना प्रीत नहीं होती, तो डराना जरूरी है ना।
तो कितने कितने संतों के पास में तमंचा है, कितने संतों के पास माउजर है, वो कनपट्टी पे रख के आपको जय श्री राम बुलवाते हैं। संत तो हमेशा आपको एक बयान देता है, संत तो आपको हमेशा प्रवचन देता है। संत मठ में है वो, संत जो है फिलहाल वो सरकार के बड़े पद पर बैठे हैं। तो फिर आप उनको योगी क्यों कहते हैं? फिर अजय बिष्ट कहिए, कोई पत्रकार उन्हें अजय बिष्ट क्यों नहीं कहता? फिर उन्हें योगी आदित्यनाथ क्यों कहा जाता है? आप कह रहे हो कि वो संत नहीं है, आप कह रहे हो योगी नहीं है, अब वो मुख्यमंत्री है, तो फिर आप अजय बिष्ट क्यों नहीं कहते? कहिए अजय बिष्ट आपके अंदर शांति बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो शांति तो शांति बना रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर अजय बिष्ट शांति बना रहे हैं तो अजय बिष्ट का ये भाषण नहीं होता कि गजवाई हिंद करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, और ये मुसलमानों के प्रति आक्रामकता। क्या प्रदेश के अंदर मुसलमान नागरिक नहीं है? मुसलमान किसी और देश से आया है, मुसलमान किसी और गोले का निवासी है, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, इस प्रदेश का नागरिक नहीं है, इस प्रदेश का वोटर नहीं है मुसलमान। क्या उसे अधिकार नहीं है? निर्वाचन आयोग ने मुसलमानों की जो है वोटर लिस्ट से खत्म कर दिया उनका नाम। क्या नागरिकता समाप्त हो गई उनकी? अगर नागरिकता समाप्त हो गई हो, संविधान खत्म हो गया हो और उनको किसी और गोले पे भेजने की तैयारी चल रही हो, तो भाई योगी आदित्यनाथ एपिसोड में जो है तौकीर रजा भी आ गए आग में घी डालने के लिए, उनको कंट्रोल कर लिया ना योगी जी ने। देखो तौकीर रजा खुद इन्हीं की ताकतों के साथ मिले हुए हैं। तौकीर रजा अगर समझदार होते तो सबसे पहले वो सरकार से बात करते कि हमारा जुलूस निकलेगा और हम आई लव मोहम्मद पे जो कानपुर में भड़का रहे थे लोगों को, ये उसका आप बताइए क्या हमारे संविधान के तहत अधिकार नहीं लोगों को कि अगर कहीं कोई जलसा हो, कहीं कोई रैली हो, कहीं कोई जुलूस हो, उसकी परमिशन ली जाती है, उसके अंदर बताया जाता है कि हम क्या जुलूस करेंगे, क्या एहतजाज होगा। आप एहतजाज कर रहे हैं, प्रशासन को बता नहीं रहे, तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दोनों। ये सीधी सी बात है कि इस तरीके की चाहे मुस्लिमों में हो चाहे हिंदू में हो, शरारती तत्व जो होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनका अंजाम यहाँ भी बुरा होगा। और तौकीर रजा तो मुसलमान है, अगर उनकी नीयत खराब है, मैं नहीं मानता कि उनकी नीयत खराब है या अच्छी है, वो जाने, लेकिन काम उन्होंने गलत किया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और पहली बात तो आपके जरिए में लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई मौलाना होता है तो जब प्रोफेट मोहम्मद का नाम आता है तो उनके सम्मान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बोलता है। आपने देखा जितने पोस्टर वहाँ पर थे उनमें आई लव मोहम्मद तो लिखा था, लेकिन उसका जो सम्मान जो नीचे लिखा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं लिखा था। इसका मतलब साफ है कि ये किसी गैर मुस्लिम के द्वारा बनाया हुआ इवेंट था, साजिश थी, इवेंट था पूरा हिंदू मुस्लिम करने का। साजिश को दबा दिया बुलडोजर से। अब तो शांतिपूर्वक चल रहा सारा कुछ उत्तर प्रदेश के बरेली में। बुलडोजर ने नहीं दबाया, दिल्ली के में बैठे हुए जो जिले इलाही है उन्होंने दबा दिया, क्योंकि जिले इलाही को दुबई भी जाना है, जिले इलाही को कतर भी जाना है, और जहां पना को सऊदी भी जाना है, जहां पना को कुवैत भी जाना है, जहां पना को तो तुर्की भी जाना है, जहां पना को बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों में जाना है। अब अगर वो मुस्लिम मुल्कों में जाएंगे और वहां उनसे सवाल होगा कि जहां पना आपके देश के अंदर आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मोहम्मद के लिए तो हमारे देश कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, वो कहेंगे तुर्की वाले, वो कहेंगे कतर वाले, वो कहेंगे ओमान वाले, वो कहेंगे सऊदी वाले, वो सारे जब लोग कहेंगे कि जहां पना जिस देश से आप आए हो, जिस देश में आपकी क़यादत है, उस देश के अंदर आप आई लव मोहम्मद का एक अगर कोई तख्ती लहरा देता है तो आप उन पर कार्रवाई करते हो, उनको मारते हो, तो आप हमारे देश में किस मुंह से आए हो? तो ये बुलडोजर बाबा ने जो शांति फैलाई है ना, शांति का जो पैगाम दिया है, ये पैगाम उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये जहां पना ने उनसे दिलवाया है। लेकिन योगी जी शाख क्यों खराब कर रहे हो? योगी जी ने तो सीधे सीधे खुले मन से ललकार दिया है कि ये जो मौलाना है इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये सीधे सीधे तौकीर रजा को टारगेट किया है। हमें तो वो दौर भी याद है और आपको भी याद होगा, और जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी याद होगा कि योगी आदित्यनाथ संसद में किस तरीके से रो रहे थे आंसू बहा बहा के। तो ये तो समय है, कभी योगी आदित्यनाथ आंसू बहाते हुए रोते हुए नजर आते हैं, तो कभी तौकीर रजा। समय है और राजनीति है, चलता रहता है। आजम खां जेल के अंदर बंद थे, बाहर निकले तुरंत दहाड़ आई, जेल के अंदर थे तो शांत बैठे थे। और देखिए इरफान सोलंकी अंदर थे तो शांत बैठे थे, बाहर निकले तो फिर उनके एकदम से एक्टिविटी नजर आ गई। आप देखिए अब्बास अंसारी जेल के अंदर थे तो कोई भाषण कोई बयान कुछ नहीं नजर आता था, बाहर निकले तुरंत सब एक्टिव हो गए। ये समय है। योगी आदित्यनाथ, हो सकता है कि आने वाला समय ऐसा भी हो, राजनीति में सब जायज़ है कि योगी आदित्यनाथ जेल में हो और आजम खां मुख्यमंत्री हों, फिर आजम खां प्रताड़ित करें, योगी आदित्यनाथ गुहार लगाएं। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अभी समय चल रहा है इनका, तो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सर जो मुस्लिम युवा हैं वो जेल जा रहे हैं, दर्जनों FIR हो गए हैं, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये तो भविष्य खराब हो जाएगा मुस्लिम युवाओं का। देखिए मुस्लिमों की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिमों का इतिहास ये रहा है कि इस देश के इतिहास में नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े जो बादशाह थे वो तानाशाही लेकर के आए। आप कारून की बात देखिए, इतिहास पढ़िए, कारून का इतिहास, तमाम लाखों मुसलमानों को मार दिया गया। आप फिरौन की देखिए, लाखों मुसलमानों को मार दिया गया। आप शद्दाद देखिए, लाखों मुसलमानों को मार दिया गया। आप ऐसे तमाम बादशाह, हिटलर देखिए,
कितने सारे लोग और कितनी जंगें ऐसी हुई हैं, मुसलमान मारे गए। अब देखिए अपने सामने अभी करंट का माहौल है फिलिस्तीन और गाजा और जो है इसराइल का। इसराइल कितने हमले कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, लेकिन क्या फिलिस्तीन से मुसलमान खत्म हो रहा है? क्या फिलिस्तीन से इस्लाम खत्म हो रहा है? क्या उनकी मस्जिद अक्सा को लेने की मांग खत्म हो रही है? क्या उनकी फ्री फिलिस्तीन की मांग खत्म हो रही है? फ्री पैलेस्टाइन की मांग खत्म हो रही है? और एक बात और सामने आ गई है कि 70% हिंदू हैं जो फिलिस्तीन वालों के, गाजा वालों के समर्थन के लिए चले गए अपनी जान की बाजी लगा के। और नेल्सन मंडेला जैसे, नेल्सन मंडेला कौन है? वो पूरे वर्ल्ड के एक्टिविस्ट हैं। नेल्सन मंडेला के पोते उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट शामिल हैं। तो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चलेगी, नफरतों को कोई जगह नहीं मिलेगी। सर आगे सवाल आपसे है, ये जो जितने भी मुस्लिमों पर बुलडोजर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। समाजवादी पार्टी के करीब सैकड़ों विधायक हैं, लेकिन निशाने पर केवल जो मुस्लिम सपा विधायक है वो हैं, किसी यादव के या किसी अपर कास्ट विधायक के बुलडोजर नहीं चलता। आखिर मुसलमान ही निशाने पर क्यों हैं? देखिए, तो मुसलमानों को समझना होगा कि वो कब तक दरीजन बना रहेगा। दरीजन शायद आप ना समझ पाओ, दरीजन मतलब होता है किसी भी पार्टी में जाकर उसकी दरियां बिछाना, सिर्फ दरी बिछाना, झंडा थामना। तो मुसलमान कब तक दरीजन बना रहेगा, ये मुसलमानों को खुद सोचना होगा। आखिर मुसलमानों की हितैषी कौन सी पार्टी होगी, ये उनको देखना होगा। संवैधानिक अधिकार है सारी पार्टियों को, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो MIM हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। अगर मुसलमानों का हित उनमें है तो उनको जाना होगा। वरना आप देखिए, कांग्रेस की भी सरकार रही, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की भी सिफारिश थी लेकिन लागू नहीं हो पाई। रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट थी लेकिन लागू नहीं हो पाई। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस देश के अंदर अगर दलितों से भी बदतर किसी की हालत है वो तो मुसलमानों की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कह रही है, ये जस्टिस डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट कह रही है। तो इस देश के अंदर अगर समान किसी को लाना होगा, समतामूलक शासन लाना होगा, तो मुसलमानों को देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा हित कौन सी पार्टी में है, हमारा असली नेता कौन है। क्योंकि अगर दलितों का कोई भला कर रहा है, ऐसी पार्टी चुननी होगी जो दलितों का भला कर रही है, ऐसी पार्टी चुननी होगी जो शोषितों का भला कर रही हो, ऐसी पार्टी चुननी होगी जो बहुजनों का भला कर रही हो। अब ये जनता को देखना होगा, मुसलमानों को देखना होगा कि इस देश के अंदर बहुजनों के हित के लिए कौन सी पार्टी है, दलितों के हित के लिए कौन सी पार्टी है, शोषितों के हित के लिए कौन सी पार्टी है। शोषित, दलित या बहुजन समाज कोई जाति नहीं होती। इस समाज के अंदर जो निचले तबके का, निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो दलित है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जब जब BSP उभार मारती है तभी तभी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। जैसे कि ये आई लव मोहम्मद वाला मामला प्रकाश में आ गया। बहन जी मजबूत होने जा रही है 9 तारीख के बाद में। बहन जी मजबूत हो रही है, मनुवादियों के दिल पे सांप लौट रहा है। और बहन जी ने पहले ही कहा था, नागनाथ, सांपनाथ और सपोले, इनसे बच के रहना होगा। तो मुसलमानों के लिए तो खास तौर से गुजारिश है कि दरीजन मत बनो, झंडा मत उठाओ। ये देखो कि आखिर तुम्हारा पार्टी का कौन सी पार्टी तुम्हारे हित में काम कर रही है, किस पार्टी में तुम्हारा हित समाहित है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि जैसे बसपा रैली का एकदम ऐलान हुआ, एकदम से सारी गतिविधियां बढ़ गई, तो आप खुद समझ रहे हैं, जनता खुद समझ रही है। 9 अक्टूबर की रैली के आह्वान से पहले तो कोई भी कांड नहीं हो रहा था, सब कुछ आराम से चल रहा था। आजम खां भी अंदर थे, बस सुगबुगाहट चल रही थी। एक बात चल रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस आएंगे, आजम खां बसपा में जाएंगे। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव और बहुत सारे जो मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं। मैंने भी एक मीम पढ़ा है, एक पोस्ट पढ़ी है, उसमें तो लोग लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ शाम को साथ बैठते हैं। अब कितना सच है कितना झूठ जनता जानती होगी। थैंक यू सर, थैंक यू।